मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव में हमें मारने की साजिश रची गई। कहा गया चुनौती के साथ इमारत मेरे खिलाफ कई 47, 56 कई चीज व्यवस्था करके 3-3, 4-4 करोड़ रुपया मरवाने की कोशिश। ना मेरे पास कोई सुरक्षा गार्ड है, ना मैं हाय तोबा करता हूँ। आम आदमी की तरह अकेला आता हूँ आपके। मैं मरना पसंद करूंगा। पूर्णिया या किसी भी शहर में नगर निगम ठेला टेम्पू रिक्शा वाले को कोई परेशान करे, आम आदमी को ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। नमस्कार, नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही है। पुलिस का दावा है कि हर मामले में जल्द से जल्द जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन ऐसे में बढ़ते अपराध का जिम्मेवार कौन है? बात करेंगे पूर्णिया की। देखिए, पूर्णिया में आपराधिक घटनाएं इतना बढ़ गई है कि अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया। देखिए, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि उनके मारने का भी प्रयास जारी है। 3-4 करोड़ रुपए भी सेट हो चुका है सारा मामला। देखिए, 47, 56 सबकी बात पप्पू यादव कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनी। तनिष्क की घटना आपने देखी ही, उसमें यह भी आया कि कई 47 मंगाए गए, किसी को मारने की साजिश। अब इस तरीके से चुनाव में मारने की साजिश थी, तो अंदाजा कीजिए कि ये छीटा ये कहां पर जाता। लोग कहते हैं कि पप्पू यादव चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए विरोध कर रहा था, तो घटना घट गई, या आदतन नेचर हो गया इंसान की। बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार हत्या, मर्डर हो रहे हैं, घटनाएं प्रकाष्ठा पर बढ़ चुकी है। ये किनकी जिम्मेदारी है? आपको तय, आप सरकार से क्यों नहीं पूछते? मैंने कई बार कहा, बड़ी बड़ी बात मैं नहीं करता हूं। आपने हमें दायित्व दिया है सदन में आपकी आवाज उठाने की, सदन के सड़कों पर आपके लिए लड़ने की। निश्चित रूप से शनिवार को मैं डीजी से मिलने का प्रयास करूंगा। कल तक मेरा हाउस है। गंभीर चिंता का विषय है। मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव में हमें मारने की साजिश रची गई। कहा गया चुनौती के साथ इमार देंगे। मेरे खिलाफ कई 47, 56 कई चीज व्यवस्था करके 3-3, 4-4 करोड़ रुपया मरवाने की कोशिश, लगातार प्रयास जारी है। और आपको पता है कि ये बचपन से ऐसी आदतन स्वभाव हो गया है। सुनते सुनते मैं इसको नहीं लेता। ना मेरे पास कोई सुरक्षा गार्ड है, ना मैं हाय तोबा करता हूँ। आम आदमी की तरह अकेला आता हूँ, आपके बीच में लड़ता हूँ। मेरी चिंता है फुटपाथ पर जो हमारे भाई हैं, ठेला रिक्शा टमटम, हमारे जो टेम्पू वाले भाई हैं, उसको कोई परेशान न करे। फुटपाथ पर जो जीविका जीता है, लगातार फॉरेस्ट विभाग वाले परेशान कभी कर देते हैं, कभी किसी को नगर निगम वाले परेशान करते हैं। मैं अकारण और पैसा के कारण यदि कोई किसी को परेशान कर रहा हो तो 1 मिनट भी बिना खबर किए नहीं रुकेंगे। मैं मरना पसंद करूंगा। पूर्णिया या किसी भी शहर में नगर निगम ठेला टेम्पू रिक्शा वाले को कोई परेशान करे, आम आदमी को ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। आज जो मैं 2 विषय के लिए फोन किया, आपसे लाइव हुआ हूं। एक जो सुझाव है वो है, दूसरा है कि क्रिमिनल का हौसला क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों कुछ लोग कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, कुछ भी पप्पू यादव जी आप क्रिमिनल को नहीं सेक रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अब जो चीज मेरी जिम्मेदारी और मेरा दायित्व नहीं है, मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, सड़कों पर हूं, आपकी बात आपकी तरह रख रहा हूं, पूरे बिहार को बंद करवाया हूं और हर शहर में जाके बंद करवाया हूं। तो फिर जो घटना घटित हो रही है, या कनिष्क में जो लोग हाय तोबा मचा रहे थे, जो मंत्री संतरी बहुत सारे लोग गए थे, जो खुद ही बैंक डकैती में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, जिसने लूटा है, गार्ड को मारा है,
कई सारी चीजें। और आज जो लोग हैं, यही गुलाब बाग के भी डकैती में, समझा जिनका नाम लिया, वो गुलाब बाग की डकैती में भी था। ये लोग जो सुबोध या कोई मंटू, मैं नहीं जानता हूं ये लोग कहां से हैं, कौन है, किन के साथ गाइडेड है, आप सोचिए ना। और ये लोग क्यों किसी मंत्री को मरवाना चाहते थे, काहे क्यों मारना चाहते हैं? मंत्री ने क्या किसी का बिगाड़ा है, या कोई विधायक एमपी को ये लोग क्यों मरवाना चाहते हैं, या पॉलिटिकल क्या किस हैसियत से इनका इतना मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है, क्या कारण है? निजी दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी के चलते, या कोई बढ़ रहा है तो उसमें तकलीफ क्यों होती है? आप भी बढ़ो, आप अच्छे समाज में जाओ। हथियार के बदौलत यदि किसी को मार के कोई बढ़ना चाहता है, और जातीय आधार पर आप ही लोग ना ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, कौन देता? उसमें मैं कहां हूं? आप हमको बोलिए कि यदि कोई भी कास्ट का क्रिमिनल आपको नजर आएगा कभी पप्पू यादव के इर्द गिर्द भी, या कोई भी कभी भी कोई माफिया, तो आप जरूर लिखिए कि ये माफिया आपके साथ देखा गया, हम दोबारा आप उनको नहीं देखिएगा। लेकिन गलत अवधारणा के कारण और एक कुशित मानसिकता, जो आप कास्ट से निकलिए, हम लोग कास्ट के दायरे में नहीं है। हमारा और आपका कास्ट खून एक ही है, हम लोग एक दूसरों के लिए जीते हैं, कोई कास्ट अलग अलग नहीं, हम लोग एक रिश्तेदार हैं। मैं बार बार कहता हूं, खास तौर पर सबको, चाहे वो कोई भी हो, मैं बात भी वही रखता हूं, सदन में आप देख लीजिए बात क्या रखता हूं। तो कास्ट की मानसिकता खत्म करिए, मैं पैर पकड़ता हूं। मैं इसीलिए आपसे लाइव होना चाहता हूं कि क्रिमिनल लोग तनिष्क में कौन है, या जो लोग लगातार गुलाब बाग में जगह कर रहे हैं तो कौन है, किनका संरक्षण प्राप्त है, किनके साथ है, और इन लोगों की स्थिति क्या है, कौन बचा रहे हैं। हम तो पहले भी विरोध किए थे, याद होगा आपका। ये लोग विपक्ष की पार्टी में चले गए, घूम रहे थे। जो लोग कल मारे हैं वो किस नेता के साथ पूर्णिया में घूम रहे थे, आप सोचिए ना। क्यों ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है? आप ही तो बनाते हैं सब कुछ, आप ही तो सब किसी को समिति, किसी को कुछ बना देते हैं, और आप उसके बाद दोष हमको देते हैं। जो लोग मंत्री को मारना चाहते हैं वो लोग किस दल में गए थे, अब किस दल के साथ घूमते हैं, आप हमको बताइए। हम तो कभी ऐसे लोगों की वकालत और मुखालफत नहीं करते। तो पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। पप्पू यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, पप्पू यादव ने कहा है कि उनके जान को खतरा है। देखिए, पप्पू यादव ने कहा है कि हम डरते नहीं हैं, हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं, हम तो सीधे जनता के बीच जाते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।